नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड थर्ड ईयर के लिए विश्व का प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसका ये 69वां भाग है। विश्व के प्रादेशिक भूगोल में हम चीन का प्रादेशिक अध्ययन कर रहे थे। पिछले अध्याय में हमने चीन के जो औद्योगिक प्रदेश हैं उनके बारे में पढ़ा, कौन कौन से क्षेत्रों में चीन में उद्योगों का विकास हुआ है। उसमें हमने देखा विशेषतः उत्तरी पूर्वी क्षेत्र जो है उसमें चीन के ज़्यादातर उत्तरी पूर्वी, पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग में चीन के औद्योगिक केंद्र हैं, उनका विकास हुआ है। अब औद्योगिक केंद्र के साथ में हमने चीन के जो विशेषतः परिवहन व्यवस्था है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चीन में परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, चीन में परिवहन व्यवस्था या ट्रांसपोर्टेशन। चीन में तीनों प्रकार के परिवहन हैं वो पाए जाते हैं। तीनों प्रकार के परिवहन साधनों का अच्छा विकास चीन में देखने को मिलता है, जैसे सड़क परिवहन, इसके बाद में जल परिवहन और वायु परिवहन। तीनों प्रकार के परिवहन साधनों का उपयोग है वो चीन में किया जाता है। विशेषतः यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे जल परिवहन है, जो सड़क परिवहन है उसके बारे में। सड़क परिवहन और जल परिवहन का विशेषतः हम अध्ययन इसमें करेंगे। तो 1950 के बाद में साम्यवादी सरकार के आगमन के पश्चात, जैसे हमने देखा औद्योगिक विकास में कि 1949 का काल है, 1949 के बाद में परिवहन का ज़्यादा, उद्योगों का ज़्यादा विकास हुआ था, उसी प्रकार से परिवहन के साधनों का विकास है वो भी ज़्यादातर 1950 के बाद साम्यवादी सरकार के द्वारा यहाँ पर ज़्यादा विकास किया गया। 1950 के बाद परिवहन साधनों का पर्याप्त विकास हुआ। इससे पहले चीन में परिवहन साधनों का ज़्यादा विकास नहीं हुआ था। सड़क मार्गें कच्चे मार्गों के रूप में थी, यानी पक्की सड़कों की कमी थी। इसके बाद में साम्यवादी सरकार ने सड़क में जो परिवहन है उनके साधनों पर ज़्यादा विकास पर ज़्यादा बल दिया, पक्की सड़कों, रेल मार्गों के निर्माण पर, इसके अलावा नदियों के जो परिवहन जल मार्ग के रूप में उपयोग करने पर ज़्यादा बल दिया गया। तो इस प्रकार परिवहन के साधनों का विकास 1950 के काल के बाद में ज़्यादा हुआ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सथल परिवहन। और सथल परिवहन के अंतर्गत विशेषतः हम जानते हैं दो प्रकार के जो परिवहन है वो आते हैं। सथल परिवहन में एक सड़क परिवहन होता है और दूसरा है रेल परिवहन। नंबर 1 सतल परिवहन, और सथल परिवहन में पहला है सड़क मार्ग। जैसा कि हम जानते हैं सथल परिवहन के अंतर्गत सड़क परिवहन और रेल परिवहन को मुख्यतः सम्मिलित किया जाता है, और ये दोनों के दोनों किसके ऊपर नियंत्रित होते हैं? सथलाकृतियों के द्वारा नियंत्रित होते हैं। सथल परिवहन स्थलाकृतियों द्वारा नियंत्रित है। जैसा कि हम जानते हैं सथल परिवहन में सड़कें बनाना या रेलवे लाइन बिछाना है वो स्थलाकृतियों पर निर्भर करता है। जो समतल भाग होते हैं, मैदानी भाग होते हैं, वहाँ पर रेलवे लाइन और सड़क मार्गों का निर्माण आसानी से किया जा सकता है। इसके विपरीत अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों में या पठारी या दुर्गम क्षेत्रों में सथल परिवहन के साधनों का विकास करना चाहें तो रेल परिवहन और सड़क मार्ग जो हैं उनका विकास करना मुश्किल कार्य होता है। जैसा कि हमने देखा कि सड़क परिवहन कि हम जैसे सबसे पहले हम रोड ट्रांसपोर्टेशन या सड़क परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। सड़क परिवहन सबसे
प्राचीन साधनों में हम ये कह सकते हैं, पहले कच्ची सड़कों के माध्यम से यहाँ पर परिवहन होता था। अब जो कच्ची सड़कें होती हैं वो मौसम के अनुसार काम में ली जाती हैं, क्योंकि वर्षा के मौसम में कच्ची सड़कों का उपयोग है वो मुश्किल हो जाता है। तो पहले चीन में भी भारत के समान के कच्चे मार्गों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता था, लेकिन 1950 के बाद में यहाँ पर ज़्यादा विकास देखने को मिला है। सबसे पहले अगर हम सबसे लंबे सड़क मार्ग की बात करें तो वो उत्तरी चीन में था। जो उत्तरी चीन में चीन का पहला सबसे लंबा मार्ग ये था बीजिंग से सियान होता हुआ, ये बीजिंग से सिनक्यांग को जोड़ता था। चीन का सबसे पहला सबसे लंबा मार्ग ये था। ये वर्तमान में जो बीजिंग, पहले जिसका नाम पीकिंग था, बीजिंग को सियान होते हुए सिनक्यांग की जो राजधानी थी टिहवा से उसको जोड़ता था। यानी चीन का ये विशेषता हम ये कह सकते हैं, उत्तरी चीन में ये स्थित था और चीन का सबसे लंबा मार्ग इसको हम कह सकते हैं। तो चीन का सबसे लंबा मार्ग था ये, जो कि बीजिंग को सिनक्यांग से जोड़ता था, जो उत्तरी चीन का एक प्रमुख मार्ग था। तो प्राचीन मार्गों में सबसे लंबा मार्ग ये था। अब सबसे पहले हम पक्की सड़क की बात करें तो चीन की सबसे पहली सड़क है वो 1913 में होनान में बनाई गई थी। 1913 में होनान में ये पहली सड़क थी जो किसके योग्य थी? मोटर गाड़ी के योग्य जो सड़क थी 1913 में होनान प्रांत में चीन में बनाई गई थी। इसके बाद में यहाँ पर चीन में 1930 के पश्चात में जो पुरानी सड़कें हैं उसके निर्माण, उनका सुधार करना और नवीन सड़कों के निर्माण के ऊपर ज़्यादा बल दिया गया और धीरे धीरे क्या है अनेक सड़क मार्गों का निर्माण है वो चीन में होता चला गया। इसके बाद जैसे हम देखें तो सड़क मार्गों की लंबाई की बात करते तो 1976 में यहाँ पर सड़क मार्गों की कुल लंबाई 8 लाख किलोमीटर थी। उन्नीस सौ 8 लाख किलोमीटर लंबाई की सड़कें थी चीन में। 1976 में सड़कों की कुल लंबाई की हम बात करें तो 8 लाख किलोमीटर थी। उसके बाद में 1983 में 9.15 लाख किलोमीटर सड़कों की यहाँ पर लंबाई हुई, यानी लगातार विकास क्रम है वो चल रहा था। उसके बाद में हम देखें तो 1993 में लगभग 11 लाख किलोमीटर लंबी यहाँ पर सड़कें बन चुकी थी। लगभग 11 लाख किलोमीटर 10.83 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें हैं वो 1993 तक चाइना में विकसित हुई। उसके बाद में 1993 के बाद में अगर देखें तो ये जो 10.83 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें थी, इसमें से लगभग 7 लाख या 6.8 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें किस प्रकार की सड़कें थीं? पक्की सड़कें थीं। अब वर्तमान में लगभग 16 लाख किलोमीटर लंबी सड़कों का विकास चीन में हो चुका है। तो इस प्रकार से अभी वर्तमान में चीन की कुल सड़कों की अगर हम लंबाई की बात करते हैं तो 16 लाख किलोमीटर से भी अधिक लंबी सड़कें यहाँ पर पाई जाती हैं। विश्व की सबसे ऊंची और लंबी सड़कें हैं वो संघाई और तिब्बत के पठार पर स्थित हैं। विश्व की सबसे ऊंची और लंबी सड़कें संघाई से तिब्बत
पठार विश्व की सबसे ऊंची सड़कों में से एक है, ऊंची एवं लंबी सड़कें इस क्षेत्र में स्थित हैं। जो संघाई से चीन का जो संघाई जो क्षेत्र है उससे लेकर के तिब्बत के पठार तक इन सड़कों के विकास हुए हैं। यानी जैसे एक सड़क है वो जेचुआन प्रदेश को पार करती हुई तिब्बत तक जाती है, जेचुआन प्रदेश, संघाई जेचुआन प्रदेश, और कहाँ तक पहुँचती है, तिब्बत के पठार तक पहुँचती है। उसके बाद में अन्य सड़कों में देखें जो चीन की मुख्य जो सड़कें हैं विशेषतः एक दूसरी है वो संघाई से तिब्बत तक, एक जेचुआन प्रदेश से तिब्बत तक, और तीसरी सड़क है वो सिनक्यांग से तिब्बत तक जाती है, सिनक्यांग से तिब्बत, जेचुआन से तिब्बत, संघाई से तिब्बत, ये 3 महत्वपूर्ण सबसे लंबी सड़कों में से चीन के सम्मिलित की जाती हैं। इसके बाद में सड़क मार्ग से जुड़े हुए प्रमुख केंद्रों की अगर हम बात करें, कौन कौन से क्षेत्र हैं जो सड़क मार्गों के परिवहन पर ज़्यादा आधारित है या जहाँ पर सड़क परिवहन मार्गों का अच्छा विकास हुआ है, इनमें नानकिंग है, बीजिंग है, केंटन है, नानकिंग, बीजिंग, केंटन, ये जो प्रदेश हैं ये सड़क मार्गों से जुड़े हुए प्रदेश हैं। यानी जैसे चीन की मुख्य सड़कें बीजिंग से नानकिंग के बीच में है, नानकिंग ये और बीजिंग से केंटन के बीच में, तो इस प्रकार से सड़क मार्गों का विकास हुआ है। इसके अतिरिक्त यानी पहली सड़क बीजिंग से नानकिंग, उसके बाद बीजिंग से केंटन है, फिर बीजिंग से तिब्बत की जो राजधानी है लहासा, बीजिंग से तिब्बत की राजधानी लहासा से बीजिंग को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण भी किया गया है। उसके बाद में केंटन से यूनान, संघाई से अनशान, केंटन से यूनान का पठार जिसको कहते हैं यंगान, यनान, और इसके बाद बीजिंग से अनशान क्षेत्र, यहाँ पर सड़क निर्माण या मतलब ये प्रमुख सड़कें हैं जो यहाँ के क्षेत्रों को आपस में जोड़ती हैं। तो इस प्रकार से प्रमुख सड़कें जो चीन की हम देखें तो बीजिंग से अन्य प्रदेशों को जोड़ने वाली सड़कें मुख्य है, बीजिंग से नानकिंग है, बीजिंग से केंटन है, बीजिंग से तिब्बत की राजधानी लहासा है, केंटन से यन्नान के मध्य है, संघाई से लेकर के अनशान के मध्य सड़कों का विकास किया गया है। तो इस प्रकार से सड़क मार्गों की अगर हम बात करें तो विशेषतः ये भी हम कह सकते हैं कि पूर्वी क्षेत्र से जुड़े हुए लगभग क्षेत्रों को जोड़ने का यहाँ पर प्रयास किया गया है, लेकिन बहुत सारा भाग जो है वो दुर्गम है, पहाड़ी भाग है या पठारी भाग होने के कारण ज़्यादा सड़क मार्गों का विकास भी इस क्षेत्र में नहीं हो पाया है। दूसरे की हम बात करें यानी अंतर जो पर्वतीय भाग हैं, विशेषतः ये जो क्षेत्र मध्य पर्वतीय क्षेत्रों वाला है, जैसे अल्टाई पर्वत श्रेणी वाला है या क्युनल्यून पर्वत श्रेणी है, हिमालय पर्वत श्रेणी के भाग हैं, वहाँ के जो अधिकांश भाग हैं उनमें सड़क मार्गों का विकास नहीं हुआ है, क्योंकि दुर्गम क्षेत्रों में सड़क मार्गों का विकास है वो थोड़ा कम देखने को मिलता है। तो ये था चीन में सड़क परिवहन। दूसरा स्थल परिवहन में हम देखें तो रेल परिवहन का स्थान आता है। रेल परिवहन या रेल मार्ग चीन में 1876 में रेल मार्गों का विकास प्रारंभ हुआ। यानी रेल मार्गों का प्रारंभ है वो 1876 में हुआ था। चीन का जो पहला रेल मार्ग है उसका निर्माण है वो 1876 में हुआ था।
जो कि शंघाई से वुसुंग के मध्य था। शंघाई से वुसुंग के मध्य ये प्रथम रेल मार्ग चीन का है। यानी 1876 में जो पहले रेल मार्ग का निर्माण चीन में यहाँ पर हुआ, प्रारंभ हुआ 1876 में हुआ और शंघाई से वुसुंग के बीच में बनाया गया था। 1950 तक चीन में लगभग 26,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्गों का निर्माण हो पाया था। 25,000 या 26,000 कह सकते हैं, 25,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग। तो 1950 तक चीन में केवल 25,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्गों का निर्माण हुआ था और जिसमें से लगभग आधे हैं यानी 50% इसके कहाँ पर थे, मंचूरिया में थे, नहीं कि मंगोलिया में। 50% कहाँ थे, मंचूरिया में। यानी जो 1950 तक रेल मार्गों का यहाँ पर विकास हुआ था उसमें से अधिकांशतः जो रेल मार्ग हैं वो उत्तरी पूर्वी भाग में यानी मंचूरिया प्रदेश में स्थापित थे। इसके बाद में रेल परिवहन का धीरे धीरे यहाँ पर विकास हुआ और 1960 में इनकी लंबाई है वो बढ़ कर के लगभग 32.6 हज़ार किलोमीटर हो गई थी। 1960 में 32.6 हज़ार किलोमीटर। 1950 के बाद जैसा कि हम जानते हैं साम्यवादी सरकार के आगमन के पश्चात चीन में सड़क मार्गों का विकास हुआ था। उसी प्रकार से साम्यवादी सरकार ने जो पुराने रेल मार्ग थे उनके मरम्मत तथा नए मार्ग जो रेल मार्ग हैं उनके निर्माण पर अधिक बल दिया और जिसके परिणाम स्वरूप रेल मार्गों के विकास में वृद्धि हुई और 1960 तक आते आते रेल मार्गों की जो लंबाई है वो बढ़ करके 32.6 हज़ार किलोमीटर हो गई। 1993 में चीन में 53,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग बन चुके थे। 1993 तक आते आते 53,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्गों का निर्माण है वो चीन में किया जा सका था। वर्तमान में अगर हम बात करें तो 58,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग हैं वो चीन में पाए जाते हैं। वर्तमान में 58,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग हैं वो चीन में पाए जाते हैं। अब इनमें जो रेल मार्गों का निर्माण हुआ है उसमें विद्युतीकरण की जो क्रिया है वो भी तीव्र गति से हो रही है। यहाँ पर लगभग 10,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग हैं उनका विद्युतीकरण भी किया जा चुका है। 10,000 किलोमीटर ये है विद्युतीकरण युक्त रेल मार्ग, विद्युतीकरण इन रेल मार्गों का हो चुका है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं 1876 से लेकर के वर्तमान समय तक चीन में अच्छा खासा जो रेल मार्गों का निर्माण है वो हुआ है। यहाँ पर 1950 में 25,000 किलोमीटर, 1960 में 32.6 हज़ार किलोमीटर, 1993 में 53 से 54 हज़ार किलोमीटर और उसके बाद में वर्तमान में 58,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्गों का निर्माण है वो चीन में हुआ है, जिसका 10,000 किलोमीटर में विद्युतीकरण किया जा चुका है। ज़्यादातर रेल मार्ग हैं वो उत्तरी पूर्वी एवं पूर्वी भाग में ज़्यादा विकसित हुए हैं क्योंकि रेल मार्गों का विकास जैसा कि हम जानते हैं मैदानी भाग में आसानी से किया जा सकता है। तो मैदानी भागों में रेल मार्गों का विकास है वो चीन में ज़्यादा देखने को मिलता है। आंतरिक भाग में या पर्वतीय या पठारी भागों में रेल मार्गों का बिछाना मुश्किल कार्य होता है, इसलिए यहाँ पर विकास भी इनका कम हुआ है। देखते हैं चीन के प्रमुख रेल मार्ग कौन कौन से हैं। बीजिंग लांचाऊ रेल मार्ग, सबसे पहला रेल मार्ग है बीजिंग लांचाऊ रेल मार्ग। इसकी एक शाखा जो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग से मिलती है।
यानी बीजिंग लांचाऊ जो रेल मार्ग है उसकी एक शाखा ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग है उससे जाकर के मिलती है। बीजिंग से लेकर के लांचाऊ तक इस रेल मार्ग का विकास है वो किया गया है। बीजिंग लांचाऊ रेल मार्ग इसको कहा जाता है। एक शाखा जीनिंग नामक स्थान से अलग होकर के मंगोलिया होती हुई कहाँ मिल जाती है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग से मिल जाती है। मंगोलिया से होती हुई आगे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग से मिल जाती है। कहाँ से, जीनिंग नामक स्थान से। तो ये चीन के प्रमुख रेल मार्गों में आता है बीजिंग लांचाऊ रेल मार्ग। उसके बाद में दूसरा जो रेल मार्ग है वह है वियतनाम की सीमा तक जो चीन में विकसित हुआ है। नंबर 2 ये है संघाई योविंगू युआन। संघाई योविंगुआन रेल मार्ग संघाई से प्रारंभ होकर के वियतनाम की सीमा पर स्थित योविंगुआन नामक स्थान तक ये जाता है। कहाँ पर, वियतनाम की सीमा पर स्थित ये जो योविंगुआन है ये वियतनाम की सीमा पर स्थित एक क्षेत्र है, वहाँ तक ये जाता है। तो ये दूसरा रेल मार्ग है चीन का, संघाई योविंगुआन रेल मार्ग। ये जो रेल मार्ग है ये संघाई से वियतनाम की सीमा पर स्थित योविंगुआन से मिलता है। उसके बाद में लोंघाई रेल मार्ग है जो कि 1500 किलोमीटर लंबा है। नंबर 3 है लोंघाई रेल मार्ग। ये जो चीन के रेल मार्ग हम पढ़ रहे हैं, जैसे ये विशेषतः प्रमुख रेल मार्गों में चीन के सम्मिलित है। इसके अलावा लांचाऊ सिनक्यांग रेल मार्ग है जो लांचाऊ से सिनक्यांग प्रांत को जोड़ रहा है, 1800 किलोमीटर लंबा है। लांचाऊ सिनक्यांग रेल मार्ग, लांचाऊ सिनक्यांग रेल मार्ग। तो ये चीन के प्रमुख रेल मार्ग हैं। ये बीजिंग पहला जो रेल मार्ग है वो बीजिंग से लेकर के लांचाऊ तक ये फैला हुआ था, यह लांचाऊ को जोड़ता है। बीजिंग लांचाऊ रेल मार्ग है। उसके बाद में संघाई योविंगुआन रेल मार्ग है, लोंघाई रेल मार्ग है, लांचाऊ सिनक्यांग रेल मार्ग है। उसके बाद में उत्तर से दक्षिण की अगर हम बात करें तो बीजिंग से कैंटन के लिए रेल मार्ग का निर्माण किया गया है। बीजिंग से टिएनटसिन के लिए रेल मार्ग का निर्माण किया गया है। यानी उत्तर से दक्षिण के रेल मार्गों में बीजिंग से कैंटन रेल मार्ग, बीजिंग से टिएनटसिन रेल मार्ग, इसके अलावा पाउची चुंकिंग रेल मार्ग। तो ये 3 उत्तर से दक्षिण है, पाउची चुंकिंग रेल मार्ग, बीजिंग टिएनटसिन, बीजिंग और कैंटन रेल मार्ग। ये उत्तर से दक्षिण फैले हुए हैं। पूर्व से पश्चिम की अगर हम बात करें तो उसमें ये पूर्वी चीन के अगर या मंचूरियाई रेल मार्गों की बात करें तो सबसे पहला है आंतरिक मंगोलिया से होकर के मंचूरिया रूसी सीमा तक जाता है, जिसको पूर्वी चीनी रेल मार्ग के नाम से जाना जाता है, जो कि लगभग 2300 किलोमीटर लंबा है। मंचूरिया से मंगोलिया तक ये 2300 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग का निर्माण है वो किया गया, जिसको पूर्वी चीन रेल मार्ग कहा जाता है। इसके अलावा दक्षिणी मंचूरियाई रेल मार्ग है, 1200 किलोमीटर लंबा है। ये अपनी शाखाओं सहित चांगचुंग शेनियांग से होता हुआ लूटा तक ये जाता है। चांगचिंग, शेनियान और लूटा के मध्य ये रेल मार्ग फैला हुआ है। दक्षिणी मंचूरिया, उत्तरी मंचूरिया का रेल मार्ग जो कि 2300 किलोमीटर लंबा मंगोलिया तक आता है। उसके बाद दक्षिणी जो मंचूरिया का रेल मार्ग है वो विशेषतः जो 3
क्षेत्रों को ये जोड़ता है, चांगचुन, शेनयांग और लूटा को। इसके बाद में बीजिंग शेनयांग रेल मार्ग है जो कि 1350 किलोमीटर लंबा है, जो बीजिंग से शेनयांग को जोड़ता है। तो इस प्रकार से विशेषतः हम देखें तो उत्तरी, पूर्वी एवं पूर्वी जो चीन है उसमें ज़्यादातर रेल मार्गों का विकास है वो देखने को मिलता है। तो ये था चीन में परिवहन, जिसमें हमने 2 चीज़ें पढ़ी, रेल मार्ग एवं सड़क परिवहन। धन्यवाद।